जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल के माध्यम से आप जीएस के विभिन्न पहलुओं की बिल्कुल फ्री तैयारी कर सकते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन के इस श्रृंखला में एक क्लास को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप पीसीएस एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन टू द पॉइंट टॉपिक वाइज करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप यहां पर दिए गए नंबरों पे कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किए तो इसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को परचेस करते समय अगर आप कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जल्द से जल्द उस कोर्स को परचेस कीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर दिए खाद्य श्रृंखलाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला है चारागाह वाली खाद्य श्रृंखला और दूसरा होता है अप्रद खाद्य श्रृंखला, जिसके बारे में हम लोगों ने कल देखा था। तो यहाँ पर दिया है चारागाह वाली खाद्य श्रृंखला। यह श्रृंखलाएं उन हरे पौधे से आरंभ होती हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी जंतुओं के लिए खाद्य उत्पन्न करते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि चारागाह वाली खाद्य श्रृंखला ऐसे पौधों से स्टार्ट होते हैं जो मूल रूप से प्रकाश संश्लेषण करते हैं और पर्यावरण के सभी जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत बनाते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दिया है चारागाह खाद्य श्रृंखला। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आप इसको आसानी से देख पाएं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले दिया उत्पादक। उत्पादक मतलब जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करेगा। ये मुख्य रूप से हरे पौधे, घास, ये सब होते हैं। अब इसके बाद इसका उपयोग करने वाला उपभोक्ता होते हैं। यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता दिया है टिड्डा, मतलब इस घास को खाने का काम कौन करेगा? टिड्डा करेगा। इसका द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा मेंढक, क्योंकि मेंढक प्राथमिक उपभोक्ता को खाने का काम करेगा। तृतीयक उपभोक्ता, जो द्वितीयक उपभोक्ता को ग्रहण करता है उसे तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। मेंढक को खाने का काम करेगा सांप। और इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया चतुर्थक उपभोक्ता। ये कौन है? बाज है। ये बाज या चील आप समझिए, ये सांप को खाने का काम करेगा। इसके बाद ऐसे श्रृंखला चलता रहेगा। इसके बाद जो सबसे अंतिम में आएगा ना, उसे उच्च उपभोक्ता कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर दिखाया गया 5, 6। अब जैसे मान के चलिए यही सबसे लास्ट है तो इसी को हम उच्च उपभोक्ता का नाम देंगे। बस इतना याद रखना है कि उच्च उपभोक्ता हमेशा मांसाहारी होता है। तो एक खाद्य श्रृंखला दिखाया गया, ये खाद्य श्रृंखला चारागाह वाली खाद्य श्रृंखला है। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया अप्रद खाद्य श्रृंखलाएं। अप्रद खाद्य श्रृंखला क्या होती है? यह श्रृंखलाएं मृत कार्बनिक पदार्थ तथा उन मृत जीवों से आरंभ होती है जो प्रोटोजोआ और मांसाहारी जंतुओं के लिए भोजन उत्पन्न कराते हैं। देखिए, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो अप्रद खाद्य श्रृंखला है ये मृत कार्बनिक पदार्थ से प्रारंभ होती है। ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं और जो मांसाहारी होते हैं उनके लिए भोजन उपलब्ध कराते हैं। आप यहाँ पर चीज़ों को देखकर विस्तार से समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर अपरद दिया। अपरद का मतलब मृत सड़ा गला खाद्य पदार्थ यहाँ पर दिया गया। अब इसके बाद इसको खाने का काम कौन करेगा? प्राथमिक अपरद भक्षी, मतलब ये कृमि है जो इसको खाने का काम करेगा। इस कृमि को खाएगा, यहाँ पे मुर्गी दी हुई है या मुर्गा दिया हुआ है ना, ये द्वितीय उपभोक्ता हो गया। इसके बाद इसको खाने का काम ये बाज या चील कर रहे थे, तो तृतीय उपभोक्ता हो गया। ऐसे और आगे बढ़ेगा तो चतुर्थक, पंचम और अंतिम में उच्च उपभोक्ता आएगा। दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया पारितंत्र के प्रकार। तो पारितंत्र को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया। पहला है प्राकृतिक पारितंत्र, जो प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं। दूसरा, इसे हम कृत्रिम पारितंत्र या मानव निर्मित पारितंत्र की संज्ञा दे सकते हैं। तो प्राकृतिक पारितंत्र यहाँ पर दिया पूर्ण रूप से सौर विकिरण पर निर्भर होता है। इसका उदाहरण जैसे जंगल, घास के मैदान, समुद्र, झील, नदियां और मरुस्थल। इनमें से भोजन, ईंधन, चारा और औषधि प्राप्त होती है।
प्राकृतिक या यहाँ पर दिया पारितंत्र सौर विकिरण तथा ऊर्जा सहायक वैकल्पिक स्रोत जैसे हवा, वर्षा और ज्वार भाटा पर निर्भर होता है। मतलब इसकी जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? इन सब स्रोतों से प्राप्त होती है। यहाँ पर दिया है कुछ उदाहरण है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ज्वार नदमुख, कोरल रीफ जिसको मूंगा चट्टान कहते हैं, ये सब इसके उदाहरण के रूप में आते हैं। आगे दिया मानव निर्मित पारितंत्र। अब मानव निर्मित का मतलब ये प्रकृति द्वारा निर्मित नहीं है, इसे मनुष्य द्वारा निर्मित किया जाता है। यहाँ पर दिया है सौर ऊर्जा पर निर्भर होता है, उदाहरण जैसे खेत और एक्वाकल्चर, तालाब। एक्वाकल्चर का मतलब जैसे किसी ने मछली पालन किया है, अब मछली पालन करने के लिए वो तालाब बनाएगा, है ना। जब वो आदमी तालाब बनाएगा तो अब ऐसा नहीं कि तालाब में सिर्फ मछली रहेगा, तालाब में पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा। अगर मछली भी रहेगी तो मछली को खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो ये देखिए मनुष्य ने इसे निर्मित किया है। जीवाश्म ईंधन पर निर्भर उदाहरण जैसे नगरीय और औद्योगिक पारितंत्र इसमें शामिल है। तालाब, झील, चारागाह, दलदल, घास के मैदान, मरुस्थल और जंगल प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण है। यहाँ पर प्राकृतिक पारितंत्र के बारे में बताया, जबकि एक्वेरियम, बगीचा, लॉन ये सब मानव निर्मित है। देखिए अब देखिए चारागाह, जैसे यहाँ पे स्टार्ट से देखिएगा, तालाब है ना, तालाब का मतलब ये मानव निर्मित नहीं, जो प्रकृति निर्मित है। झील हो गया, चारागाह हो गया, दलदल हो गया, घास के मैदान, मरुस्थल, जंगल ये सब प्रकृति के द्वारा निर्मित है। अब वहीं पर मनुष्य एक्वेरियम निर्मित करेगा, है ना। मछली पालन के लिए वो जो मतलब तालाब बनाएगा वो मनुष्य द्वारा निर्मित है। बगीचा हो गया, लॉन हो गया, ये सब मानव निर्मित पारितंत्र हैं, इसे भी याद रखना है। आगे दिया दोस्तों, पारितंत्र में पोषण स्तर मौखिक नहीं वरन एक दूसरे से संयोजित होते हैं और खाद्य जाल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार खाद्य जाल किसी पारितंत्र में एक दूसरे से संयोजित खाद्य श्रृंखलाओं का एक नेटवर्क होता है। देखिए खाद्य श्रृंखला क्या होता है? रैखिक होता है। रैखिक का मतलब एक जीवधारी दूसरे को खाएगा, बस यही दिखाया जाएगा। और खाद्य जाल क्या होता है? जटिल होते हैं। एक जंतु विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का सदस्य हो सकता है। खाद्य जाल किसी पारितंत्र ऊर्जा प्रवाह का सबसे अधिक यथार्थ मॉडल है। मतलब जो खाद्य जाल है ना, ये ऊर्जा प्रवाह का सबसे बेहतरीन मॉडल है, आप यहाँ से इसे समझ सकते हैं। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव रैखिक होता है। रैखिक मतलब एक जैसे मान के चले ना, ऊर्जा का प्रवाह जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पर बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, तो देखिए ए से ऊर्जा का प्रवाह बी में होगा, बी से सी में, सी से डी में, डी से ई में। यही चीज यहाँ पर समझाया गया। आगे दिया पारिस्थितिक पिरामिड। पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है? यहाँ पर दिया पारिस्थितिक पिरामिड किसी पारितंत्र में पोषण स्तरों का आलेखीय निरूपण है। इसकी आकृति पिरामिड की तरह होती है। यह 3 प्रकार के होते हैं। उत्पादक पिरामिड आगे के आधार पर मतलब रचना करते हैं। पिरामिड का अनुवर्ती श्रेणियां शाकाहारी, मांसाहारी और शीर्षस्थ शाकाहारी स्तरों पर होती है। अब देखिए यहाँ पर ये 3 इसके प्रकार कौन कौन से दिया गया। पहला दिया है संख्या पिरामिड। देखिए जब भी पारिस्थितिक पिरामिड से प्रश्न बनेगा तो बस आपको ये याद रखना है कि कौन सा पिरामिड सीधा और कौन सा पिरामिड उल्टा, यही क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम बनेगा। संख्या पिरामिड बन दिया, यह प्रत्येक पोषण स्तर में जीवों की संख्या को दर्शाता है। उदाहरण के लिए घास के मैदान में घास की संख्या घास को खाने वाले शाकाहारी जंतुओं की तुलना में अधिक होती है और शाकाहारी जंतुओं की संख्या मांसाहारी जंतुओं की संख्या तुलना में अधिक होती है। कुछ मामलों में संख्या पिरामिड उल्टा भी हो सकता है, अर्थात शाकाहारी प्राथमिक उत्पादकों से अधिक होते हैं। एक परजीवी खाद्य श्रृंखला के लिए संख्या पिरामिड हमेशा उल्टा होता है। देखिए जो परजीवी खाद्य श्रृंखला है इसके लिए संख्या पिरामिड हमेशा उल्टा होता है और धुरी के आकार का होता है। देखिए ये बताना क्या चाहता है, संख्या का पिरामिड ऐसे समझिएगा, जैसे मान के चलिए एक इकोसिस्टम चल रहा है, एक पारितंत्र चल रहा है। जैसे आप यहाँ पे दिया ना, देखिए घास पारितंत्र के लिए संख्या पिरामिड। देखिए उत्पादक मतलब जब भी घास पारितंत्र की बात करेंगे तो घास की जो संख्या है ये 100% ज़्यादा होगी। अब जैसे मान के चलिए एक धान या गेहूं का खेत देखिए, आप गेहूं का खेत देख रहे हैं, इसमें ऐसे गेहूं सब लगे हुए हैं, तो आप क्या उसको काउंट करेंगे तो 100% जो गेहूं की संख्या होगी बहुत ज़्यादा होगी, है ना। अब प्राथमिक उपभोक्ता मतलब गेहूं को खाने वाला जो भी जीवधारी है ये इनकी संख्या से 100% कम होगा, है ना। तो देखिए ये सबसे ज़्यादा है, इससे कम है। द्वितीयक उपभोक्ता उससे भी कम है, तृतीयक उपभोक्ता उससे भी कम है। जैसे मान के चले यहाँ पे अगर 100 पेड़ घास है तो यहाँ पे इसको खाने वाले 10-15 होंगे, इसको खाने वाले 2-3 होंगे, इसको खाने वाला 1 ही होगा, तो ये संख्या कम होता जाता है। तो इसीलिए जो घास पारितंत्र का जो संख्या पिरामिड है हमेशा सीधा होते हैं। अब यहीं पर वन की बात बता रहे। अब जैसे वन की बात मतलब यहाँ पे मैं छोटे पैमाने पर इसको प्रदर्शित कर रहा हूँ। मान के चलिए आपने 4 पेड़ लगाए है ना, 4 पेड़ का आपने एक छोटा सा बगीचा तैयार किया, पेड़ों की संख्या 4, उत्पादक कितने 4। अब इन 4 पेड़ पर निवास करने वाले जीवों की संख्या ज़्यादा होगी। जैसे मान के चलिए इस पर अगर चिड़िया बैठेगी तो क्या 4 ही बैठेगी? बहुत ज़्यादा बैठेगी। तो ये यहाँ पे देखिए उत्पादक से ज़्यादा कौन हो गया? शाकाहारी हो गया।
अब इसके बाद जैसे अगर चिड़िया की मृत्यु होती है तो उसको जो बैक्टीरिया या फिर जो भी घटक नष्ट करेंगे वो तो उनसे भी ज़्यादा होंगे। तो इसी वजह से दिया गया वन पारितंत्र के लिए जो संख्या पिरामिड है हमेशा उल्टा होते हैं। तो बस आपको यहाँ पे सीधा सीधा याद रखना है कि घास पारितंत्र का जो संख्या पिरामिड है हमेशा सीधा होता है और वन पारितंत्र का जो संख्या पिरामिड है हमेशा उल्टा होता है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया है जीव द्रव्यमान पिरामिड, है ना। अब यहाँ पे द्रव्यमान की बात करेंगे तो इसमें दिया है यह प्रत्येक पोषण स्तर पर खड़ी फसल की कुल जीव सन्हति, सन्हति का मतलब है मास, मतलब द्रव्यमान को दर्शाता है। खड़ी फसल का जीव सन्हति किसी दिए हुए समय में सजीव पदार्थ की मात्रा है। इसे ग्राम प्रति यूनिट क्षेत्रफल या किलो कैलोरी प्रति एकांक क्षेत्रफल के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अधिकतर स्थलीय पारितंत्रों में जीव सन्हति का पिरामिड सदैव सीधा होता है। देखिए जो स्थलीय पारितंत्र है इसमें जीव सन्हति का जो पिरामिड है ये प्रायः सीधा होता है, जबकि जलीय पारितंत्र में जीव सन्हति का पिरामिड उल्टा हो सकता है। उदाहरणतः तालाब में पादप प्लवक मुख्यतः उत्पादक है। इनका जीवन चक्र बहुत छोटा होता है और बहुत तेजी से नए पौधे इनकी जगह ले लेते हैं। अतः किसी दिए हुए समय में इनका कुल जीव सन्हति इन पर आश्रित शाकाहारी जंतुओं की तुलना में बहुत कम होती है। देखिए यहाँ पे जितनी चीज़ें दी हुई हैं इसका कंक्लूजन यहाँ पर दिया हुआ है। आपको याद रखना है कि सामान्य तौर पे जो स्थल पारितंत्र है इसमें ये हमेशा सीधा होगा। मतलब देखिए यहाँ पे जैसे इतने पेड़ है, अगर आप इनका वजन करेंगे, है ना, इसके बाद इन जंतुओं का वजन करेंगे, इसके बाद इनको खाने वाले इनका वजन करेंगे और यहाँ पर फिर इनका वजन करेंगे, तो आपको साफ साफ पता चलेगा किसका वजन कम और ज़्यादा होने वाला है। और यहीं तालाब के स्टेटस में आप अगर देखेंगे, देखिए फाइटोप्लैंक्टन ये हल्के होते हैं, इनसे ज़्यादा वजन होते हैं जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिशेस थोड़ी सी ज़्यादा वजन होंगे और बिग फिशेस तो इनका वजन बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। तो बस इतना याद रखना है कि जो स्थल पिरामिड होता है मतलब जीव भार का, ये सीधा बनता है और तालाब का उल्टा बनता है। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है ऊर्जा पिरामिड। अब ऊर्जा पिरामिड इसमें क्या दिया, यह पिरामिड प्रत्येक पोषण स्तर की ऊर्जा की कुल मात्रा को दर्शाता है। ऊर्जा किलो कैलोरी एकांक क्षेत्र एकांक समय अथवा कैलोरी एकांक क्षेत्र एकांक समय के द्वारा व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी झील में स्वपोषी ऊर्जा 20,810 किलो कैलोरी प्रति मीटर प्रति वर्ष है। जो ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं, कभी उल्टे नहीं होते। कुल मिला जुला के इसमें ना बस आपको इतना याद रखना है कि ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ये कभी भी उल्टा नहीं बनता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर एक ऊर्जा पिरामिड को दिखाया भी गया है। देखिए प्राथमिक उत्पादक इनके पास 100% ऊर्जा है, प्राथमिक उपभोक्ता में 10%, द्वितीयक उपभोक्ता में 1%, तृतीय उपभोक्ता में 0.1%, चतुर्थक में 0.01%। ये 10% का नियम भी आप आगे पढ़ेंगे। मतलब एक जीवधारी से दूसरे जीवधारी में जो ऊर्जा स्थानांतरित होती है ये सिर्फ 10% होती है। तो दोस्तों ये पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में रहा। अगली क्लास में हम लोग पारिस्थितिक दक्षता को आगे बढ़ाएंगे। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं पीसीएस एग्जाम की तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलिएगा दोस्तों। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जल्द से जल्द उसका कोर्स परचेस कीजिए ताकि आप ऑफर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।